हेलो गाइस, मैं गौरव हंस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 5.1। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो भी पढ़ाया था वो बिल्कुल यही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, कि कौन कौन से एपीज हैं इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वे एपी की फॉर्म में है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। जो हमारी लास्ट वीडियो है इसी टॉपिक को लेकर थी, इसी क्वेश्चन को लेकर थी। कुछ पार्ट हो गए थे, कुछ पार्ट बाकी हैं, तो उन्हें हम अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। ठीक है, अपने क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 9, 27, ... सो ऑन। इसमें हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास ये सीरीज है ये एपी में है या नहीं है। अगर है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करेंगे कि एपी सीरीज है या नहीं है। तो देखिए उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, T2 - T1 वो इक्वल होना चाहिए T3 - T2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए T2 की वैल्यू कितनी है 3 - T1 की वैल्यू 1। क्या वो इक्वल है T3 - T2 के? देखते हैं। T3 की वैल्यू 9 - T2 की वैल्यू है 3। ठीक है बच्चों, अब 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। क्या वो इक्वल है 9 - 3 के, यानी कि 6। बच्चों आप सभी जानते हो कि 2 इज नॉट इक्वल 6, तो नॉट इक्वल के साथ हमने ये लगा दिया। तो क्या है, गिवन सीरीज is not in form of APs। जो सीरीज हमें गिवन है, दी गई है, वो एक ही फॉर्म एपी की फॉर्म में नहीं है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन है a, 2a, 3a, 4a ... सो ऑन आगे तक। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। T2 - T1 वो इक्वल होना चाहिए भाई T3 - T2 के। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितनी बच्चों 2a माइनस T1 की वैल्यू a। क्या वो इक्वल है भाई 3a - 2a के? ठीक है, अब देखो 2a में से 1a गया तो बच्चों हमारे पास कितना बचेगा, ओनली 1a ही बचेगा, यानी कि a ही हमारे पास बचेगा। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए, अब 3a में से 2a गया तो कितना बचेगा हमारे पास, इधर भी कितना बचेगा, ओनली 1a, यानी कि a। अब बहुत से बच्चे सोच लेंगे बोल हम 1a रहे हैं और लिख उसको हम a रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसका भी जो हमारे पास प्री प्लान है उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए, आप चाहे 1 × 7 बोल लीजिए या फिर आप 7 कह दीजिए, मतलब दोनों का सेम ही है। 1 × 7 7 होता है। इसी प्रकार से 1 × 5 5 ही होगा। 1 × 5 कह लीजिए या फिर 5 कह लीजिए, मतलब एक ही है। उसी प्रकार से 1 × a कह लीजिए या फिर a कह लीजिए, मतलब दोनों का सेम है। क्योंकि a में हम यदि किसी भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने नेचुरल नंबर इसलिए कहा था क्योंकि यदि हम 1 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तब हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, होल नंबर में भी वही मिल रहा हमें। ठीक है बच्चों, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है एपी सीरीज है या नहीं है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, कंडीशन फॉलो हो गई है। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन थी, कंडीशन थी, फॉर्मूला था, वो सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो उसका हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस बच्चों वो हो जाएगा हमारा कितना, यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस में भी हम यही वाला फॉर्मूला पुट करते हैं।
कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1, तो सॉल्व करने के बाद यही आ जाता, तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या कहा गया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये हो गया। फिर एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और अगले 3 पद निकालिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया हमारे पास। अब A5 A6 और A7 हमें निकालना है। तो देखिए A5 क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है कि हम A5 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई A प्लस 4D में। ठीक है, अब किस प्रकार से होगा वो देखिए। A की वैल्यू कितनी बच्चों इसमें, फर्स्ट टर्म कितना हमारा इसमें A तो है, तो A लिख दीजिए, ये रहा फर्स्ट टर्म, प्लस 4 इंटू, अब D की वैल्यू कितनी है इसमें, D भी हमारा कितना है बच्चों, A है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है कि वो भी हमारा A हो जाएगा। अब देखिए A प्लस 4A कितना हो जाएगा बच्चों, 5A। बहुत ही आसान तरीके से निकल गया बच्चों। वैसे देखो आप अंदाजे से भी अपना दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। A 2A 3A 4A बढ़ रहा है, तो 5A 6A 7A 8A आगे वो उस तरीका से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो 5A आ गया, अब हमारा जो अगली वैल्यू आएगी वो 6A आएगी, फिर 7A आएगी। आप चाहे देख लेना, यानी कि अब हमें निकालना है A6, यानी कि A प्लस 5B, और A यानी कि फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म भी हमारा कितना है, वो भी A ही है, प्लस 5 इंटू D कितना है, ये रहा, वो भी कितना बच्चों, वो भी हमारे पास A ही है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5A प्लस A यानी कि 6A। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है A7, यानी कि A प्लस 6D। A की वैल्यू कितनी है, A, ठीक है, प्लस 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है बच्चों, A, 6 इंटू है 6 है प्लस A यानी कि 7A। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गए हैं, नेक्स्ट 3 टर्म भी आ चुकी हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये भी सीरीज है या नहीं है। तो क्या होगा, T2 माइनस T1 को इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a स्क्वायर माइनस T1 की वैल्यू a इक्वल होना चाहिए T3 कितना हमारे पास, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इधर कितना a स्क्वायर, इधर a की पावर 1। तो बच्चों कॉमन लेने का भी नियम होता है, जो जिसकी लोएस्ट पावर होगी, जिस नंबर की पावर जो लोएस्ट होगी वही नंबर कॉमन आ सकता है। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हम इसमें से कॉमन लेंगे तो a क्यूब कॉमन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट पावर 2 है। ठीक है, इधर a स्क्वायर कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट पावर 1 है। ठीक है, इसलिए जो पावर जिसकी लोएस्ट होगी वही कॉमन हो जाएगा। तो इधर लोएस्ट पावर किसकी, a की है, तो a कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या रह गया, ओनली a, क्योंकि इसमें से a के तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है इसके साथ। ठीक है, माइनस इधर कितना रह गया, 1 रह गया, तो कंप्लीटली ये तो बाहर आ गया था। ठीक है, क्या वो इक्वल है भाई इसके। अब इसमें से क्या कॉमन है, a स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या रह गया, a माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या ये कॉमन है, नहीं है। तो अब हमें चेक करना है, तो इधर तो क्या लग रहा है, a इंटू a माइनस 1, इधर क्या भाई a स्क्वायर a माइनस 1। देखो बाकी तो सेम है, क्या नहीं है, इधर a है उधर a स्क्वायर है, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, जो सीरीज गिवन है वो किस में नहीं है, ए बी सीरीज में नहीं है। लेकिन आपको देखने से बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट किया होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, देखने से लग रहा है कि ए बी सीरीज है। देखो सीरियल वाइज बढ़ रहा है, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 5, a की पावर 6।
तो देखने से लग रहा है कि एपी सीरीज है, लेकिन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तब एपी सीरीज नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है। इधर कितना a into a-1, इधर a square into a-1। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, गिवन सीरीज ये नॉट इक्वल है, निशान लगा दिया नॉट इक्वल का। ठीक है, गिवन सीरीज इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। ठीक बच्चों, जो सीरीज हमें गिवन है वो एपी की फॉर्म में नहीं है। ठीक बच्चों, उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32, सो ऑन। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी सीरीज में है या नहीं है। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। T3 माइनस T2, देखो √8 माइनस कितना 2। ठीक है बच्चों, क्या वो इक्वल है भाई किसके, √18 माइनस √8। हमें चेक करना, देखो देखने में तो हमें नहीं लग रहा है, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, चेक करते हैं। ठीक है, देखो हम फैक्टराइज करेंगे, इनको तोड़ेंगे। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। √2 को मतलब कितना, ये भी √8 है बच्चों, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस करना है √2। ठीक है, क्या वो इक्वल है। अब इनको तोड़िए, इसको तोड़े दोबारा, ये किस प्रकार से टूटेगा, 2 × 2 या 2 × 3 × 3। ठीक है, देखिए 2 × 6 × 18। ठीक है, माइनस, अब √8 को तो हमने तोड़ लिया था, कितना 2 × 2 × 2। अब कॉमन लेना तो पेयर बनाना सभी को आता होगा, जिन जिन के पेयर बन रहे हैं, जैसे इसका एक पेयर बनेगा 2 का। ठीक है, तो ये इनमें से एक 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, चलो मैं आपको बता देता हूँ ये होता कैसे है। ठीक है, देखिए हम किसी भी नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं, आप बच्चे ने कई बार ये थोड़ा दिमाग में आता नहीं है कि 5 × 5 हमने कर दिया 25। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन से अलग है, हटके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। कभी आपने मल्टीप्लाई किया भाई ऐसे 5 की मल्टीप्लाई हमने 2 की पावर या 5 की पावर 2 से कर दिया डायरेक्टली, तो भाई 5 × 5 = 25 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या कभी आपने बच्चों ऐसे, मेरे हिसाब से कोई ऐसा किसी ने मल्टीप्लाई नहीं की होगी, वो ऐसा क्यों नहीं होता वो देखिए। और मल्टीप्लाई किन की करते हैं वो भी देखिए। मल्टीप्लाई करने का नियम होता है, जैसे हम कर रहे हैं 5 × 2 से कर दी 10, और समझ लीजिए 5 की मल्टीप्लाई हमने जैसे 6 की मल्टीप्लाई कर दी 5 से, या फिर 8 ले लीजिए, 8 48 हो गया। हम क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, हम इनकी मल्टीप्लाई भी क्यों नहीं करते थे कि 6 की पावर 3 और 5 की पावर 2, कि भाई 6 × 5 = 30, और पावर का जो करना कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी करना कर लो, जोड़ लो इनको, जैसे 3 और 2 5, ऐसे क्यों नहीं करते। उनका बच्चों का नियम होता है, वो नियम क्या है, किन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लाई, मेरा कहने का मतलब ये है, दोबारा सुन लीजिए, किन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लाई, n2 नंबर्स, उनकी मल्टीप्लाई बच्चों जब होगी जब उनकी जो पावर है वो सेम होगी। ठीक है, और जिन जिन की पावर सेम है उन्हीं की आपस में मल्टीप्लाई होगी। और यही कारण है कि जैसे अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते हम इनकी, या फिर 5 यहीं पर रख दीजिए, 2 हटा दीजिए, अब इनकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते, हम तो कर देते भाई 5 × 2 10 कर दिया, अब क्यों नहीं 2 कर देते मल्टीप्लाई इनकी। बच्चों ऐसे नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इधर पावर 3 है, इधर पावर कितनी है बच्चों 1 है, जब तक पावर सेम नहीं होगी तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, आप चेक करके देख लीजिए, 5 दूनी 10, अब 3 की पावर क्या करेंगे, वो कहाँ जाएगी, अब 5 की पावर तो 1 थी, अब ये पता नहीं ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि ये इसके साथ हो रहा है, ये भी नहीं पता, नहीं हम बता सकते।
तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ कि ये बाहर कैसे आता है। जो हमारा अंडर रूट मैंने बोला था कि अंडर रूट 2 है, उसका पेड़ बनाओ वो बाहर आ जाएगा एक 2, वो कैसे आता है वो देखिए। देखो मैं इसको अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, हम इसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इनटू में अंडर रूट 2 है हमारा। ठीक है, अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 2 अंडर रूट 2। तो वो जो था हमारे पास, इसमें से एक 2 बाहर ले लीजिए और अंदर क्या रह जाएगा, पेयर में से एक 2 बाहर हो जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा अंडर रूट में। तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था बच्चों आपको। बिल्कुल इसी प्रकार से सभी में ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई सिर्फ उन्हीं की करना इनकी पावर सेम हो, अन्यथा मल्टीप्लाई में गलत आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, क्या वो इक्वल है भाई, अब देखो इनका पेयर बन रहा है, क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा अंडर रूट 2 माइनस इनका पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा अंडर रूट 2। अब 2 अंडर रूट 2 है और माइनस अंडर रूट 2, तो कितना रह जाएगा, ओनली अंडर रूट 2 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, और इधर 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 का कितना बचेगा, ओनली 1 अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 ही बचेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, ये एपी सीरीज है। ठीक है, अब ये एपी सीरीज है तो हमें क्या बताना है, इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो देखने में तो एपी सीरीज में लग रहा था लेकिन वो नहीं निकला, लेकिन जब इसको देख लें तो एपी सीरीज नहीं लग रहा, क्योंकि देखो इधर 6 का डिफरेंस है, इधर 10 का, इधर 14 का, तो लग तो नहीं रहा है एपी सीरीज है, लेकिन ये है बच्चों, सॉल्व करने के बाद पता चलता है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसमें, अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म देखिए उसको हम इस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि हमें निकालना a5 ये a प्लस 4d, और इसमें a कितना हमारे पास बच्चों अंडर रूट 2 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, अंडर रूट 2। देखो 4 अंडर रूट 2 हो गया, प्लस में लिख लीजिए अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 अंडर रूट 2। ठीक बच्चों, ये ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से a6 निकालिए, a प्लस 5d यानी कि अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। ठीक है, देखो 5 अंडर रूट 2 ये हो गया और अंडर रूट 2 ये हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। ठीक है, अब a7 निकालिए, a प्लस 6d यानी कि अंडर रूट 2 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7 अंडर रूट 2 आंसर। इसी प्रकार से बच्चों हम एपी सीरीज के टर्म निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन है बहुत ही आसान है। बस इसके फैक्टराइज करते चले जाइए, कॉमन लेते चले जाइए, पेयर बाहर बना लीजिए, हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 6 कॉमा अंडर रूट 9 कॉमा अंडर रूट 12 डॉट 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 सो ऑन आगे तक। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, t2 माइनस t1 क्या वो इक्वल है भाई कितना, t3 माइनस t2। ठीक है, तो चेक करेंगे t2 कितना हमारे पास अंडर रूट 6 माइनस t1 अंडर रूट कितना 3, क्या वो इक्वल है भाई अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 12 के। आइए चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 में कॉमन क्या जाएगा वो देखिए। वैसे तो मुझे पता है अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन आएगा किस प्रकार से वो भी बताना अभी आपको। देखिए हम अंडर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, इधर भी पावर सेम है, इधर भी पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 10। तो इधर भी पावर कितनी आएगी बच्चों, पावर वही तो आएगी, इधर भी 10 सॉरी बड़ी तो आएगी, सेम आएगी ना, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो इधर जो पावर आएगी वो भी 1 ही आएगी। तो इस
इसी प्रकार से आप देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 × 3 कितना होगा 6। तो इधर पावर हाफ है, इधर पावर हाफ है, तो इधर भी तो पावर हाफ रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हो गया ये हो गया ये। तो इसको तो हमने लिख लिया √2 × √3 माइनस √3 क्या वो इक्वल है। देखो √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √4। 3 × 12 पावर सेम है, तो उसकी पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी 12 की। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आएगा इसमें से और इसमें से, √3 कॉमन आ गया, इसमें क्या रहेगा √2 माइनस 1। इधर देखिए √3 कॉमन है, अंदर क्या रहेगा √3 माइनस √4। ठीक बच्चों, अब हमें चेक करना है इस इक्वल है नहीं है। तो इधर देखिए इधर √3 ये क्या है, ये सेम नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी सीरीज नहीं है। तो लिख देना गिवन कंडीशन is not in form of AP, जो सीरीज हमें गिवन है वो AP की फॉर्म में नहीं है। ठीक बच्चों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ... सो ऑन। तो बच्चों पहले हम इसका प्रॉपर मीनिंग लिख लेते हैं कि ये है कितने। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 ... सो ऑन आगे तक। ठीक है, चेक करेंगे T2 माइनस T1 क्या वो इक्वल है T3 माइनस T2 के, यानी कि 9 माइनस 1 इधर 25 माइनस 9 कितना बच रहा है बच्चों 8 बच रहा है, इधर कितना बच रहा है 16। बच्चों ये इक्वल तो नहीं है लेकिन इसका दोगुना जरूर है, लेकिन हमें तो क्या देखना है सिर्फ इक्वल। तो बच्चों इक्वल नहीं है तो क्या है, गिवन कंडीशन is not in form of AP। ठीक बच्चों, जो कंडीशन हमें दी गई है वो AP की फॉर्म में नहीं है। ठीक बच्चों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 ... सो ऑन। ठीक है, तो पहले इसका हम प्रॉपर मीनिंग लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्म लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73 ... सो ऑन आगे तक। ठीक है, तो चेक करेंगे T2 माइनस T1 क्या वो इक्वल है भाई T3 माइनस T2 के। ठीक है, तो T2 कितना हमारे पास 25 माइनस T1 कितना 1 क्या वो इक्वल है भाई T3 यानी कि 49 माइनस T2 कितना बच्चों 25। ठीक है, 25 में से कितना बचेगा बच्चों 24, इधर 49 में से 25 गए तो b कितना बचेगा 24, यानी कि जो कंडीशन हमें गिवन है वो उसको फॉलो कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो ये सीरीज है जो हमें सीरीज गिवन है वो किसमें बच्चों एपी सीरीज में। लिख देना गिवन सीरीज इज इन फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, जो सीरीज हमें गिवन है वो एपी सीरीज में है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस पूछा है यानी कि सीडी, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर कितना बच्चों, ये क्या हो जाएगा इसमें सार अंतर हो जाएगा यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यानी कि 24। अब क्या बताना है नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, यानी कि A5 कितना होगा, A5 हमारा A प्लस 4D यानी कि एक वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 1 है, 1 प्लस 4 × D कितना हमारे पास 24। ठीक है बच्चों, ये 24 96 और 1 97 97। बात करेंगे हम A6 की यानी कि A प्लस 5D। और बच्चों एक वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक की वैल्यू बच्चों 1 और
फिर डी की वैल्यू कितनी है 24, यानी कि 1 प्लस 4 इंटू 5 है ना, अब 5 डी कर रहे हैं तो 5 इंटू डी की वैल्यू है 24, 24 पंजे 120, 120 और 1 121, ये हमारा क्या हो गया A6। बात करेंगे हम A7 की, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, यानी कि A प्लस 6D, ठीक है बच्चों, तो यानी कि A प्लस 6D, A की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू और D की वैल्यू 24, और 24 के कितने होते हैं बच्चों, देखिए 6 तो 24 का 4 का हासिल लगी 1, 6 तो 12 और 1 हासिल लगी 2 लगी बच्चों, 6 तो 12 और 2 14, और प्लस में कितना बच्चों 1, यानी कि 145, जो हमारे पास A7 हो कितना होगा 145, ठीक बच्चों। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हमारा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से हमने 5.1 आज समाप्त कर दिया है, कंप्लीट हो गई है बच्चों इस क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से इसको समझ में आ रहा होगा बच्चों को भी, ठीक है। तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और उम्मीद है आप सभी बच्चे हमारे वीडियो को काफ़ी इंपोर्टेंस देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।